में एक जोड़ने व घटाने पर आपको इसमें क्या करना है, अंश में एक जोड़ना है और एक भी ही घटाना है। तो आपका बनेगा x/4 प्लस 1 प्लस एक जोड़ दिया और एक घटा दिया अपॉन x² प्लस 1 और dx। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ समाकलन x/4 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन x² प्लस 1 और dx। इसी में लिख सकता हूँ अब x/2 पर 2 माइनस 1 पे 2 अपॉन x² प्लस 1 dx प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 और dx। इसे अब मैं लिख सकता हूँ a² माइनस b², इस वाले को। तो आपका बनेगा एक ब्रैकेट a², एक में प्लस अपॉन x² प्लस 1 और dx प्लस 2 1 अपॉन x² प्लस 1 dx। इससे ये कट जाएगा, आपका बचेगा अब x² माइनस 1 dx, x² माइनस 1 और dx प्लस 2 1 अपॉन x² प्लस 1 और dx। यदि मैं इनका समाकलन करूँगा, यदि x² का समाकलन करूँगा तो आपका बनेगा x³ माइनस x³ अपॉन 3 माइनस 1 का समाकलन करूँगा तो माइनस kx प्लस 2, इसका होता है आपका tan इनवर्स x प्लस c। यही आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है आपका। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, समाकलन sin x प्लस cos x अपॉन रूट में आप 1 की जगह लिख सकते हो sin² x प्लस cos² x प्लस sin 2x की जगह लिख सकते हो आप 2 sin x cos x और dx। तो आपका बनेगा समाकलन sin x प्लस cos x, ये वाला बन जाएगा आपका sin x प्लस cos x का स्क्वायर dx। इस स्क्वायर से ये कट जाएगा आपका। तो अब बचेगा आपका sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। इससे ये कट जाएगा तो आपका आएगा 1। यदि मैं 1 का समाकलन करूँगा तो x प्लस c, ये आपका आंसर है। वह हर में 1 माइनस cos x से गुणा, तो आपका बनेगा समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। समाकलन इसे लिख सकते हो आप 1 माइनस के cos x, ये आपका बनेगा 1 माइनस cos² x dx। आपके पास 1 माइनस के cos² x के बराबर होता है sin² x। तो आप इसकी जगह sin² x लिख सकते हो 1 माइनस के cos x अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप कर सकते हो 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस के कॉस एक्स साइन स्क्वायर डी एक्स। इसे आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर डी एक्स। इसे लिख सकते हो कॉट एक्स और कोसेक एक्स डी एक्स। ये आपका ये बनेगा कोसेक एक्स और कॉट एक्स। तो मैं कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करूंगा तो आपका बनेगा माइनस के कॉट एक्स माइनस, यदि मैं इसका करूंगा कॉट एक्स और कोसेक एक्स का तो इसका आता है माइनस के कोसेक एक्स। तो ये बनेगा माइनस के कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस सी। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका समाकलन e की पावर x प्लस 2 sin x प्लस 3 cos x dx। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इसे अलग अलग लिख सकते हो। e पे x dx प्लस 2 sin x dx प्लस 3 cos x dx। तो आपका यदि आप e की पावर x का समाकलन करते हैं या अवकलन करो तो सेम रहता है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो e की पावर x ही रहेगा प्लस 2। यदि आप साइन x का समाकलन करेंगे तो आपका आएगा माइनस के cos x प्लस 3। यदि साइन cos x का समाकलन करेंगे तो आपका आता है साइन x। तो e की पावर x माइनस 2 cos x प्लस 3 साइन एक्स प्लस एक कांस्टेंट ऐड करते हैं प्लस सी। फोर्थ क्वेश्चन है आपका समाकलन 4 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आप इसे लिख सकते हो समाकलन 4 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इसे लिख सकते हो 4 समाकलन 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस समाकलन कॉस एक्स डी एक्स। अब आप इनका समाकलन लिखोगे तो आपका बनेगा, समाकलन का साइन होता है आई, लिख सकते हो इंटीग्रेशन। तो 4 सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है आपका 10x प्लस 4। 1 अपॉन एक्स का समाकलन होता है लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स का समाकलन होता है आपका साइन एक्स प्लस एक कांस्टेंट ऐड करते हैं सी। इसी प्रकार आपका 5 क्वेश्चन है समाकलन यदि आपको x पे 3 माइनस 3 अपॉन एक्स डी एक्स दे रखा है तो आप इसका समाकलन करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ इसे आप लिख सकते हो एक्स क्यूब डी एक्स माइनस 3 समाकलन 1 अपॉन एक्स इसे लिख सकते हो। यदि मैं एक्स पे क्यू का समाकलन करूंगा तो आपको क्या करना है, एक घात में ऐड करोगे तो एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 और 1 अपॉन एक्स का समाकलन होता है लॉग ई एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर है। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका 7x क्यूब। तो आप यदि इसका समाकलन करोगे तो लिख सकते हो
समाकलन 7x³ माइनस 8x³ प्लस 5 dx। तो इसे आप सेपरेट करोगे तो लिख सकते हो इंटीग्रेशन 7 समाकलन x⁻6 dx माइनस 8x⁻3 dx प्लस 5 कांस्टेंट 1 है आपका। तो यदि आप x⁻6 का समाकलन करोगे तो आपका बनेगा 7 इंटू x⁻7/7 माइनस 8x⁻4/4 प्लस 5x। तो आपका बनेगा जी 7 से 7 कट जाएगा और 4 से 8 2 टाइम्स कटेगा। तो आप लिख सकते हो x⁻7 माइनस 2x4 प्लस 5x, एक कांस्टेंट ऐड करेंगे प्लस c। ax³ से अलग अलग करके भाग देना है bx/x² प्लस c/x²। ऐसे लिख सकते हो आप dx। अब आपको क्या करना है, x² से x³ कट जाएगा x से x, तो आपका बचेगा ax प्लस b/x प्लस c/x² dx। तो आप इसे लिख सकते हो अब a समाकलन x dx प्लस b समाकलन 1/x प्लस c समाकलन x⁻−2 dx। यदि मैं x का समाकलन करूंगा तो आपका आएगा घात a क्या आपकी, तो a x²/2 आएगा प्लस b 1/x का समाकलन होता है आपका 1/x का समाकलन होता है log x प्लस c। यदि आप इसका करेंगे तो -1/−1 प्लस c। तो इसे कर सकते हो आप ax²/2 प्लस b log x माइनस के माइनस के नीचे लेके आऊँ x प्लस c। ये आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है आपका। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में अलग अलग कर लो सबको समाकलन को। तो ये बनेगा आपका इंटीग्रेशन x² dx प्लस समाकलन cos x dx माइनस समाकलन sec x और tan x और dx। तो आपका x² का यदि आप समाकलन करेंगे तो आपको क्या करना है, घात में एक ऐड करेंगे तो x/3/3। यदि cos x का समाकलन करते हैं तो आपका आता है sin x माइनस के sec x और tan x का करते हैं तो आपका आता है sec x। हो गया लो प्लस c। बहुत ही आसान है समाकलन करना आपके लिए। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। आपको क्या करना है, ओनली सॉल्यूशन है आपका इंटीग्रेशन समाकलन sin x dx माइनस समाकलन 2/x dx प्लस समाकलन e⁻x dx। अब आपको क्या करना है, sin x dx 2 को बाहर ले सकते हो, समाकलन 1/x dx प्लस समाकलन e⁻x dx। आपको क्या करना है, sin x का समाकलन होता है आपका माइनस के cos x -2 1/x का होता है log e x प्लस और e⁻x का आप या तो अवकलन करो या समाकलन करो, वही सेम रहता है, तो e⁻x ही रहेगा। ये आपका आंसर है प्लस c। आप एक कांस्टेंट ऐड करते हैं समाकलन में, बस हो गया लो आपका आंसर।
तो 5 नंबर क्वेश्चन है, आपको क्या करना है सॉल्यूशन करने के लिए इस क्वेश्चन का अंश व हर में 1 प्लस cos x से गुणा करना है आपको। तो आप देखेंगे 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx, इसे लिख सकते हो आप 1 प्लस cos x, ये बनेगा आपका 1 माइनस के cos स्क्वायर x dx। तो आपका होता है 1 प्लस cos x, 1 माइनस के cos स्क्वायर बराबर होता है आपका साइन स्क्वायर x के, तो आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर x dx। यदि मैं अब इसमें क्या करूँगा डिवाइड दूंगा अलग अलग करके, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर x dx प्लस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x dx, इसी में लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर x dx प्लस इसे लिख सकता हूँ cot x और कोसेक x dx। मैं यदि कोसेक स्क्वायर x का समाकलन करूँगा तो आपका आता है माइनस के cot x। यदि मैं cot x और कोसेक x का समाकलन करूँगा ये भी आता है माइनस के कोसेक x, प्लस आप एक कांस्टेंट ऐड करते हैं प्लस c। फाइव क्वेश्चन है आपका 4 sin x प्लस sec स्क्वायर एक्स माइनस के cos x। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको 4 sin x dx प्लस समाकलन sec स्क्वायर एक्स dx माइनस के समाकलन cos x dx। अब आप इस कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो, समाकलन 4 sin x प्लस sec स्क्वायर एक्स dx माइनस की cos x dx। तो sin x का समाकलन होता है आपका 4 माइनस की cos x प्लस sec स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है आपका tan x माइनस की cos x का समाकलन होता है माइनस की sin x। एक आप कांस्टेंट ऐड करेंगे प्लस c, तो जिसे लिख सकते हो आप माइनस के 4 cos x प्लस tan x प्लस माइनस माइनस प्लस sin x प्लस c, ये आपका आंसर है।